अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थके थके क्यों लग रहे हैं? भाई अब ये प्लॉट स्लॉट देखना कोई आसान काम है क्या? वैसे क्या अपडेट है प्लॉट की? देख लिया है, पसंद भी आ गया है। इस हफ्ते में इंशाल्लाह काम भी हो जाएगा। अच्छा। नया मोबाइल, ये मोबाइल कहाँ से आया आपके पास? ये मैंने अपने दोस्त के लिए लिया है। बल्कि मैंने दोस्त के लिए नहीं लिया, दोस्त ने ही लिया है अपनी बीवी के लिए। उसकी बीवी का बर्थडे है ना, तो कल उसका बर्थडे है। उसने सोचा मोबाइल आज घर ले जाएगा, बीवी देख ले, सरप्राइज खराब हो जाएगा। तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि एक दिन के लिए मैं ले जाऊं, तो बस ले आया। लगता है आपका दोस्त अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है। हाँ हाँ, जितना कुछ अपनी बीवी के लिए कर रहा है लगता तो यही है। अच्छा आप फ्रेश हो जाए, मैं चाय लेके आती हूँ। आपने मेरा मोबाइल ठीक करवा दिया और कितने चार्जेस लगे मुझे बता दो ताकि मैं पैसे दे दूँ। तुम्हें फिक्र किस बात की है, अपने मोबाइल की या पैसों की? दोनों की। चलो सही है फिर। ये लो, मैंने तुम्हारी सारी फिक्रें खत्म कर दी। ओके, ये किसका है और आप मुझे क्यों दे रहे हैं? ये मैं तुम्हारे लिए लाया। मेरे लिए क्यों लाए आप? देखो, तुम्हारा पुराना मोबाइल जो है ना, वो बहुत ज्यादा खराब हो गया था, ठीक हो नहीं सकता था। और ये मुझे कम पैसों में मिल रहा था, इसलिए ले लिया मैंने तुम्हारे लिए। ये तो बहुत महंगा होगा, कम से कम आप मुझसे पूछ तो लेते। अरे तो तुम क्यों परेशान हो रही हो इतना? मैंने कोई इसके पैसे तो नहीं मांगे तुमसे। अरे मेरी तरफ से गिफ्ट है, रख लो। मैं आपसे गिफ्ट क्यों लूंगी, मैं नहीं ले सकती है। अरे तुम्हारा पिछला फोन खराब हो चुका है और तुम जानती हो कि फोन कितना इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे पास फोन है भी नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं ये मोबाइल रख लो। अच्छा चलो, इस्तेमाल करने के लिए रख लो, उसके बाद वापस कर देना, ठीक है? और सुनो, हाँ, किसी को बताना नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, राइट? और वैसे भी ये मोबाइल तुम्हारा तो नहीं है ना, ये तो मेरा है, मैंने सिर्फ यूज करने के लिए दिया तुम्हें, ठीक है? कुछ खाओगी? नहीं। ठीक है। क्या कर रही? ओह, कॉफी बनाई जा रही है, नाइस। मैं कह रहा था कि अपने हाथ की कॉफी मुझे भी पिला दो। वाह, नाइस। इतनी मोहब्बत के अपनी कॉफी ही मुझे दे दी। इज्जत दे रही हूँ आपको, जो शायद आपको रास नहीं आ रही। कड़वा बोलते लेकिन फिर भी प्यारी लगती है। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही
कॉफी पीने का मूड था। क्या हो रहा था यदि? कुछ भी नहीं, ये कॉफी पीने का मूड था। इतना ही दिल चाह रहा था तो मुझसे कह देती, या उजाला के हाथ की कॉफी पीनी थी। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, तुमने बना दी या उसने बना दी या किसी और ने बना दी। तुम सो रही थी, मैंने सोचा तुम्हें डिस्टर्ब करूं। वैसे ही तुम सारा दिन मेरे लिए इतना कुछ करती हो। बल्कि मैं अब ये सोच रहा हूं, wow, smells good. हाँ हाँ, पिक्चर्स तो बहुत अच्छी हैं। इनफैक्ट मुझे पसंद भी आ गई। नहीं नहीं, कल नहीं, 1-2 दिन में जवाब दूंगी। हाँ हाँ, चले, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हो रहा है? आप ही किससे बातें हो रही हैं? मिसेस अहमर की कॉल थी। उन्होंने बहुत सारी लड़कियों की पिक्चर्स भेजी हैं। मुझे एक लड़की ना बहुत पसंद आई। उसका खानदान भी बहुत अच्छा है। बहुत बिजी थी, इतने दिनों से कॉल मिल नहीं रही थी। सीरियसली आपके सर से अभी तक मेरी शादी का भूत नहीं उतरा? अरे ये भूत नहीं है हमजा, मैं वाकई तुम्हारी शादी करवा के ही जाऊंगी। तुम फ्रेश हो के आओ, मैं तुम्हें तस्वीरें दिखाती हूँ। अब बाकी सीरियस है? हाँ, तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हारे साथ इस वक्त मजाक करूंगी? अरे चच्ची जान होती ना तो तुम्हारी शादी करवा देती, बल्कि तुम अपने 2-3 बच्चों के साथ ना इधर उधर खेल रहे होते। देखो हमजा, मैं तुम्हारी बड़ी बहन और मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी शादी करवा दूं। तुम्हें बीवी की जरूरत हो ना हो, लेकिन नूर को एक माँ की तो जरूरत है ना। चलो माँ ना सही, चच्ची तो उस बच्ची का ख्याल रख सकती है ना। हमजा एक बार अपने लिए ना सही, नूर के लिए तो सोच लो ना। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें तस्वीरें व्हाट्सएप कर रही हूँ और कॉफी बनवाती हूँ तुम्हारे लिए। शादी तुम मेरी पसंद की लड़की से करोगे? For God's sake, आप पे। मैं तो अरमान को कॉल कर कर के थक गई हूँ, लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। अनम, तुम मेरे लिए दुआ करो ना। आप तो मेरी हर दुआ में होती हैं। आप कहे तो मैं मम्मी को सब बता दूं? नहीं अनम, अम्मी को नहीं बता सकती मैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो पहले ही बहुत परेशान है। तुम भी अम्मी को कुछ मत बताना। ठीक कह रही हैं। काश आज अब्बू और जुएब भाई जिंदा होते तो आप ये परेशान ना होती। अब्बू और जोहेब भाई तो पल पल याद आते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, अल्लाह को यही मंजूर था। इसी में अल्लाह ताला की मसलहत थी। मम्मी भी बहुत अकेली पड़ गई उनके बाद। मैं अम्मी को और दुख नहीं दे सकती। अनम, तुम मुझसे वादा करो, जब तक मैं नहीं कहूंगी तुम मम्मी को कुछ नहीं बताओगी। जब भी तो मैंने कुछ नहीं बताया। आप भी जी अम्मी, बस मैं थोड़ी देर में निकलूंगी। हाँ सब ठीक है। दीदी सारा सामान लेते हुए आऊंगी। जी, अल्लाह हाफिज। अनम, इतना महंगा फोन तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो आप ही मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था ना, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे यूज़ करने के लिए दिया। अच्छा, ख्याल से रखना, किसी की अमानत है तुम्हारे पास। हाँ, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं अभी तक बच्ची हूँ, बड़ी हो गई हूँ आप ही। तुम मिले हमेशा वही छोटी वाली अनम ही रहोगी। अच्छा ये बताओ, क्या खाओगे? उजाला, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी।
जी। वो एक्चुअली आप ही मेरी शादी के लिए रिश्ते देख रही, तो फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? पता है तुम्हारा मसला क्या है? तुम उस शुतुरमुर्ग की तरह हो जो रेत में मुंह छुपाकर समझता है कि वो सारी दुनिया से छुप गई। प्लीज हकीकत की दुनिया में वापस आ जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। जो मेरे अल्लाह को मंजूर होगा वही मेरे हक में बेहतर होगा। बेशक, लेकिन अल्लाह ने ही कोशिश करने का हुक्म दिया है ना। तो कोशिश कर तो रही हूँ, लगातार कोशिश कर रही हूँ अपने शौहर के दिल में जगह बनाने की, और मुझे यकीन है एक दिन अल्लाह मेरी जरूर सुनेगा और मैं अपनी कोशिश में कामयाब होंगी इंशाल्लाह। काश काश मैं इस बात पर आमीन कह सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम एक साए के पीछे भाग रही हो, और साए के पीछे भागने वाले को कभी कुछ नहीं मिलता। वो एक मुनाफिक इंसान है, तुम्हारा होकर भी कभी तुम्हारा नहीं होगा। आपका प्रॉब्लम क्या है हमजा? क्या चाहते हैं आप? मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम ये जो जागती आंखों से ख्वाब देख रही हो ना, इसे बंद करो, हकीकत को पहचानो। वो एक मुनाफिक इंसान है, तुम्हारा होकर भी कभी तुम्हारा नहीं होगा। इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि तुम्हें डिवोर्स देके बेइज्जत करे, तुम उससे खुला ले लो। ये चाहता हूं मैं। तेरा सौदा कर रहा हूं, तेरी कीमत लगा रहा हूं, क्योंकि बिकते तो तेरे जैसे मुनाफिक है ना। बता क्या कीमत है तेरी? हाँ, ना तो मैं उजालों को अपनाऊंगा और ना ही उसे छोड़ूंगा। तूने दोस्त बनकर मेरी पीठ पर वार किया ना, मैं तुझे छलनी कर दूंगा। चाहे जो करना है कर ले। मेरी बात समझ। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। मैं अपनी आंखों से देखकर आई। जब तुम उसको छोड़ना ही नहीं चाहते हो, तुम्हारे साथ रहने का फायदा क्या? सोबिया, तुम सियासत की बातों को नहीं जानती। कौन सी सियासत की बातें अरमान? हाँ, तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका था, तुमने पेपर्स फाड़ दिए। तुम उसको तलाक देना ही नहीं चाहते। हमजा खुद तुम्हारे सामने तलाक के पेपर्स लेकर आया था। आज मत लगाओ मुझे। पहले तो मुझे सिर्फ शक था, अब मुझे यकीन हो गया तुम उसको तलाक देना ही नहीं चाहते। अच्छी लगने लगी है ना वो तुम्हें? तुम्हारी नीयत में ही खोट है। क्या कर रही हो तुम? वो मैंने खाना नहीं खाया था तो मुझे भूख लग रही थी। ये तुम्हारा अपना घर नहीं है कि जब दिल चाहेगा फ्रिज खोलोगी और खाना खा लोगी?
कोई कुछ कहने वाला नहीं है ना, इसलिए तुम दंदनाती पड़ती हो। क्या हो गया आपको? किस किस्म की बातें कर रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ, इंसान सिर्फ अपने घर में इतना आजाद होता है। और वैसे भी इस लड़की को खुद ख्याल करना चाहिए। हर घर की अपनी एक प्राइवेसी होती है। सॉरी, आइंदा ख्याल करूंगी। नहीं नहीं उजाला, आप ही के कहने का ये मतलब नहीं है। तुम प्लीज खाना खाओ। मुझे भूख नहीं है, थैंक यू। आप ही क्या तरीका है? किस किस्म की बातें कर रही हैं? अल्लाह का दिया सब कुछ है इस घर में, किसी के खाने से रिस्क में कमी नहीं आ जाएगी। और वैसे भी हर कोई अपने नसीब का खाता है। अब मैंने ऐसा भी क्या गलत कह दिया मेरे भाई? तुमने इस लड़की को इतनी आजादी दी हुई, चलो मान लिया तुम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते, लेकिन इस घर के मुलाजिम तो सोचते होंगे ना कि तुम्हारा इसके साथ रिश्ता क्या है। ये तुम्हारा अपना घर नहीं है कि जब दिल चाहेगा फ्रिज खोलोगी और खाना खा लोगी। कोई कुछ कहने वाला नहीं है ना, इसलिए तुम दंदनाती पड़ती हो। इंसान सिर्फ अपने घर में इतना आजाद होता है। और वैसे भी इस लड़की को खुद ख्याल करना चाहिए। हर घर की अपनी एक प्राइवेसी होती है। उजाला खाना खा लो। आप खाना लेके क्यों आए? मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। देखो उजाला, मैं जानता हूँ कि तुम आप ही की बातों में मुझसे हर्ट हो। सही तो कहा है उन्होंने, कुछ गलत तो नहीं कहा। अच्छा, आप ही की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगू। एक्चुअली बहुत परेशान है, डिस्टर्ब है। अदील भाई का बिजनेस में इतना लॉस हुआ, इसलिए थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई। वैसे वो दिल की इतनी बुरी नहीं है। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है हमजा। अगर तुम्हें वाकई उनसे कोई शिकायत नहीं तो चुप करके खाना खाओ। मैंने आपसे कहा है ना मुझे भूख नहीं है, जब लगेगी तो खुद ही खा लूंगी। मैं तो समझता था कि तुम कभी झूठ नहीं बोलती। खैर, अगर तुमने वाकई आप ही के लिए अपना दिल साफ कर लिया तो खाना खा लो। हेलो तानिया, कैसी हो तुम? वो तुम कोई होम ट्यूशन के बारे में बात कर रही थी ना, मुझे जॉब चाहिए यार। सोफिया प्लीज यार, बात को समझने की कोशिश करो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। सोफिया, मैं छोड़ दूंगा उजाला को, और मैं छोड़ना भी चाहता हूँ, लेकिन हमजा के कहने पर नहीं। मुझे तुम्हारी किसी बात पर कोई यकीन नहीं है, समझे? अब जाओ यहाँ से। अच्छा ना चाह, प्लीज लेट इट गो। माफ कर दो मुझे। अरमान, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से, लीव मी अलोन। सोफिया,
सुबह आहिस्ता बोलो, मुलाजिम भी है यहाँ पर। ये मसला हम जाकर बेडरूम में भी सुलझा सकते हैं। नहीं जाना मुझे इस बेडरूम में, तुम जाओ। नाउ लीव। सुबह मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ। गो। हेलो। चाचू टीचर कहाँ है? वो सुबह आपके साथ गई थी ना, वो कहाँ है? नहीं बेटा, मेरे साथ तो नहीं गई थी आपकी टीचर। चाचू वो सुबह से घर पे नहीं है, वो कहाँ है? नूर, चलो आओ तो मैं चेंज करवा दूं, फिर बाहर चलते हैं। अभी उजाला कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है, मुझे कौन सा बता के जाती है। लेकिन वो ऐसे बिन बताए किसी को कहीं जाती नहीं है, शायद दादी को बताया हो। बाय द वे, तुम्हें क्यों उजाला की इतनी फिक्र हो गई? अब अपनी मर्जी से गई है तो आ भी जाएगी। चलो बेटा। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। दादी उजाला कहाँ है? नूर कह रही है सुबह से घर पे नहीं है वो। हाँ बेटा, उसने होम ट्यूशन शुरू कर दिया है। 2-4 बच्चे हैं, कुछ वक्त तो लग जाएगा आने में। उजाला जॉब कर रही है, लेकिन उसने मुझे कुछ बताया नहीं। सोच तो वो कई दिन से रही थी, मुझे बताया भी था उसने, लेकिन इस तरह घर घर जाके वो पढ़ाना चाहती नहीं थी, उसको मुनासिब नहीं लग रहा था। लेकिन पता नहीं ऐसी क्या आफत आ गई कि वो इस ट्यूशन के लिए तैयार हो गई। क्या कर रही है और क्या नहीं करना चाहती, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तुम कहाँ जा रहे हो हमजा? ये नई नस्ल भी क्या सोचती है और क्या करती है, कुछ पता ही नहीं चलता। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गई थी तुम? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ गई थी? मैं दादी को बताकर गई थी। देखो उजाला, तुम ये जॉब नहीं करोगी। उजाला, आखिर क्या जरूरत है यूं घर जा जाके ट्यूशन पढ़ाने की? किस चीज की कमी है तुम्हें यहाँ? मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं। जो भी है, तुम्हें ये जॉब करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो हैरान हूँ तुम्हारी सोच पर। हर घर का अपना माहौल होता है, कहाँ किस किस्म के लोग हों। इस तरह घर घर जाकर, देखो इट्स नॉट गुड फॉर यू, इट्स नॉट राइट फॉर यू। मैं जानती हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, और मेरी फ्रेंड उन लोगों को जानती है जहाँ पे मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंसान जब मेहनत करके हक हलाल की रोजी कमाने बाहर निकलता है तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत खुद करता है। और मुझे अल्लाह की हिफाजत से बढ़कर किसी की हिफाजत की जरूरत नहीं। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि आखिर मैंने तुम्हें किस चीज की कमी होने दी है। अगर तुम्हें कुछ शिकायत है तो मुझसे कहो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें आदि की बातें बुरी लगी और इसलिए मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है और ना मुझे इस घर में किसी चीज की कमी है, लेकिन मैं आखिर कब तक यहाँ पे रहूंगी? कोई ना कोई फैसला तो करना था ना, इसलिए मैंने तय कर लिया कि मैं अब हॉस्टल में रहूंगी। बहुत जल्द मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगी और यही मेरा फैसला है।
किसका फोन आ गया? हेलो। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, बस अल्लाह को जो मंजूर हो। बस मैं आती हूँ, खुदा हाफिज। क्या हुआ दादी? बेटा वो जो मेरा मामूजाद भाई है उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे जाना होगा फौरन, और आज जाऊंगी कल आ जाऊंगी। मैं भी आपके साथ चलती हूँ दादी। अरे नहीं, तुम मत जाओ, सबिया उन लोगों से मिलती नहीं है। तुम जाओगी तो सबिया को अच्छा नहीं लगेगा। चले मैं आपका सामान पैक कर देती हूँ। हाँ बेटा, बस एक ही दिन रुकूंगी, कल आ जाऊंगी। ठीक है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? तुम्हारे लिए आया, बस थोड़ी देर के लिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्या बक रहे हैं आप? चले जाएं यहाँ से। ये तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के बीच में जो कुछ चल रहा है ना, मुझे पता है, समझता भी हूं मैं इस बात को। और अगर तुम्हारे और हमजा के बीच में भी कुछ चल रहा है ना, I don't care, I don't mind। मैं तो बस ऐसे ही थोड़ी देर के लिए। अपनी बकवास बंद करें, चले जाएं यहाँ से, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। सीरियसली? मारो, मारो ना। क्या हुआ? मैं शोर मचा दूंगी। कोई है ही नहीं जो तुम्हारा शोर सुनेगा। कौन सुनेगा? हा? बचाओ, बचाओ। अपनी बकवास बंद करें, चले जाएं यहाँ से, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। हे अल्लाह पाक, तो बड़ा रहीम है। मैं गुनाहगार इंसान हूँ। तेरी रहमत हर चीज से ज्यादा वसी है।
मैं जानती हूँ तुम मुझ गुनाहगार से भी 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं, मैं इस काबिल ही नहीं कि तुझसे कोई शिकवा करूं। मेरी तो इबादत भी तेरी मोहब्बत के आगे बहुत कम, बहुत हकीर है। ऐ अल्लाह पाक, तूने मुझे जिस हाल में भी रखा है मैं तुझसे राजी हूँ। मुझे शिकायत तो तेरे बंदों से है जो मुझे जीने नहीं देते, जो मुझे रुस्वा करना चाहते हैं। मगर मेरे रब, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है, मेरी इज्जत की हिफाजत अता फरमा। मैं बहुत कमजोर हूँ, बहुत बेबस, मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे अल्लाह, अपने हबीब पाक के सदके मेरी मदद फरमा। मैं बहुत थक गई हूँ, मेरी मदद फरमा। अगर तू मेरी मदद, मेरा साथ नहीं देगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मुझ पर रहम फरमा। आमीन सुमा आमीन।